हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं मनीष राज फिर से आप लोग का एक नया वीडियो में स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं छोटे साइंस एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी साइंस में हम लोग का चल रहा है केमिस्ट्री हम लोग बेसिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं। उसका बाद चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ चुके हैं। उसका बाद चैप्टर नंबर 2 का जो है आज लास्ट वीडियो है। आज के बाद चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छा से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ एक आध लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि एनसीईआरटी क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। हम लोग देखो छोटे आम्ल भस्म और लवण में सबसे पहला दिन क्या पढ़े थे, अम्ल पढ़े थे। अम्ल के बारे में सारा जानकारी प्राप्त किए थे। फिर भस्म पढ़े थे, भस्म के बारे में सभी जानकारी प्राप्त किए थे। उसका बाद लवण पढ़े थे। लवण में हम लोग बहुत सारा इंपॉर्टेंट लवण पढ़ चुके हैं, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, इसका निर्माण पढ़े हैं, उपयोग पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद आया था प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण पढ़े हैं, उपयोग पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं। उसका बाद फिर हम लोग पढ़े हैं छोटे खाने वाला सोडा। उसका बाद धोने वाला सोडा, खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक, इसका निर्माण पढ़े हैं, उपयोग पढ़े हैं, गुण पढ़े हैं, और इसमें बहुत सारा चीज पढ़े हैं, जैसे रासायनिक नाम पढ़े हैं, रासायनिक सूत्र पढ़े हैं, प्रचलित नाम पढ़े हैं। साथ ही साथ इसी तरह से धोने वाला सोडा को भी पढ़ा दिया गया है। इन सभी जो बिहार बोर्ड है ना, स्पेशल क्वेश्चन है, आएगा तो 5 नंबर में, नहीं तो 2 में भी, 1 में, मतलब कंपलसरी है इसको आना। क्या समझे। और अधिकतर बार में 5 नंबर में ही पूछा है। ठीक, उसी को आगे हम लोग बढ़ते हुए आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं छोटे, वो क्या चीज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण नमक के बारे में। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, तो कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के सोडा के बारे में पढ़ेंगे छोटे, कॉस्टिक सोडा, या उसी को बोला जाता है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो छोटे, हम लोग वीडियो को लॉन्ग करने से अच्छा है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में क्या चीज है छोटे, हम लोग पढ़ेंगे क्या, किस चीज का बारे में, तो हम लोग पढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड। किसका बारे में बाबू, सोडियम क्लोराइड। नहीं तो हम लोग सोडियम क्लोराइड ना लिखकर हम लोग इसको लिखते हैं साधारण 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 नमक, साधारण नमक। देखो बाबू, इसी के बारे में आज हम लोग का पढ़ना है, साधारण नमक के बारे में पढ़ना है। अब देखो हर चीज में इसमें हम लोग का जो पहला पॉइंट पढ़ना होगा वो क्या पढ़ना होगा छोटे, तो हम लोग सबसे पहले साधारण नमक का क्या चीज देखेंगे, साधारण नमक का सबसे पहले देखेंगे रासायनिक रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र देखेंगे। क्या चीज देखेंगे बाबू, रासायनिक सूत्र, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं अणुसूत्र। क्या चीज, अणुसूत्र। और साधारण नमक का रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र होता है NaCl। क्या चीज होता है छोटे, NaCl। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में इसमें क्या चीज देखेंगे छोटे, तो साधारण नमक को हम लोग एक और पॉइंट में देखेंगे, रासायनिक नाम देखेंगे। क्या चीज देखेंगे, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, या हम लोग अणु नाम भी बोल सकते हैं। और याद रखिएगा कि रासायनिक नाम इसका क्या चीज होता है, तो देखो सोडियम है और क्लोराइड है, तो इसको नाम, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्या चीज होगा छोटे, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं सोडियम सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। उसका बाद देखो छोटे, इतना कहानी हो गया है ना, तो हम लोग का अब जो मेन पॉइंट है ना, वो क्या चीज पढ़ेंगे, तो साधारण नमक का निर्माण पढ़ेंगे। अब देखिएगा आप लोग बहुत अच्छा से, हम निर्माण में आप लोग का हम हमेशा बोले हैं कि यदि आपका इक्वेशन समझ में आता है तो आपको निर्माण क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से निर्माण हुआ है। यदि आपको इक्वेशन समझ में नहीं आता है तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तो सुनिएगा, इसका निर्माण कुछ इस तरह से होता है। मान लो ना छोटे कि यहाँ पर एक है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या चीज है बाबू, सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का अम्ल है। क्या चीज है छोटे, अम्ल है। और यहाँ पे अभिक्रिया इसको कराया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है बाबू, एक प्रकार का क्या चीज है, भस्म है। और जब सोडियम क्लोराइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है, तो इसके फलस्वरूप बनता है बाबू NaCl। क्या चीज बनता है, NaCl। साथ ही साथ क्या चीज बन जाता है छोटे, तो साथ ही साथ NaCl बन जाता है।
और उसका बाद बनता है जल। क्या चीज बनता है? जल। तो इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं बाबू? इसी NaCl को हम लोग बोलते हैं साधारण नमक। क्या चीज बोलते हैं? साधारण नमक। और ये क्या चीज है छोटे? जल है। तो देखो हम लोग क्या चीज बोले हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किसका साथ अभिक्रिया कराया जाता है? भस्म मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। तो इसके फलस्वरूप साधारण नमक का निर्माण होता है। तो क्या चीज डिफिनेशन है छोटे इसका निर्माण में? कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में मिलाया जाता है या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है छोटे? तो इसके फलस्वरूप साधारण नमक का निर्माण होता है। फिर से एक बार आप लोग बोलिएगा, क्या चीज बोलिएगा? कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? साधारण नमक का निर्माण होता है। तो यही बात हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या चीज लिख रहे हैं? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बाबू? साधारण नमक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साधारण नमक का निर्माण होता है। तो इस तरह से इसका क्या चीज था छोटे? इस तरह से इसका निर्माण था। तो यही बात लिखाए हैं जो बात हम पहले समझाएं। अब इसमें हम लोग का क्या चीज देखना है छोटे? अब इसमें हम लोग का गुण देखना है। क्या चीज देखना है? गुण देखना है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ना छोटे, सोडियम क्लोराइड का जल एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि सफेद चूर्ण भी होता है। दूसरा बात कि इसका जलीय विलयन क्या होता है छोटे? क्षारीय होता है। तो देखो हम लोग इसका लिख सकते हैं। क्या चीज गुण में लिख सकते हैं? यह एक सफेद चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिख सकते हैं? दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं इसका जलीय विलयन कैसा होता है छोटे? तो इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो ये सारा चीज था किसका बारे में बाबू? साधारण नमक के बारे में या सोडियम क्लोराइड के बारे में। हम क्या बोले? फिर से आप लोग ऊपर मेरा तरफ देखना, यहाँ बोर्ड पे नहीं देखिएगा, सुनिएगा मेरा तरफ। देखो बाबू हम बोले साधारण नमक, सबसे पहला चीज आपको क्या याद रखना है? तो पहला चीज याद रखना है रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl। फिर से एक बार बोलिए, NaCl होता है। उसका बाद फिर रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। फिर से सोडियम क्लोराइड होता है। उसका बाद फिर हम आप लोग के क्या बोले कि इसका निर्माण छोटे। तो निर्माण में हम अभी आप लोग का क्या चीज बताएं बाबू? तो निर्माण में बताएं ना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अभिक्रिया अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो इसका फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? साधारण नमक का निर्माण होता है। तो यही बात लिखाए हैं कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है तो इसका फलस्वरूप साधारण नमक का निर्माण होता है। फिर हम क्या चीज लिखा है छोटे? गुण लिखा है। यह एक प्रकार का सफेद चूर्ण है और सफेद चूर्ण है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। अब आप लोग का एक प्रश्न है कि अगर किसी विलयन का क्षारीय प्रकृति का है तो उसका पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक होगा,
7 से कम होगा, 7 के बराबर होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो बताइए, चलो आप लोग बताए होंगे। तो इसका आंसर होगा कि किसी विलयन, जलीय विलयन का क्षारीय है ना प्रकृति, तो उसका जो पीएच मान होगा ना छोटे, वो 7 से अधिक होगा। तो यहां तक आप लोग की बात समझ में आई है तो क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं करते हैं तो फिर वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। उसका बाद हम इसका उपयोग बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताते हैं। उसका बाद हम लोग कॉस्टिक सोडा पे चलेंगे। चलो ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो आप लोग क्या किए होंगे छोटे, नोट्स किए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या देखना है छोटे, तो आगे हम लोग का देखना है बाबू साधारण नमक का उपयोग। क्या चीज देखना है बाबू, साधारण नमक का उपयोग। उपयोग बोले तो यूज देखना है। अब देखो साधारण नमक का उपयोग क्या किया जाता है, तो सबसे पहला पॉइंट बोल सकते हैं ना बाबू, कि जो हम लोग खाना खाते हैं ना, जो खाना में डाला हुआ नमक रहता है वही है साधारण नमक छोटे। तो बताओ, हम लोग पहला पॉइंट नहीं बोल सकते हैं कि साधारण नमक का उपयोग क्या चीज में किया जाता है, रसोई घर में किया जाता है। समझ रहे हो ना, किस लिए, तो खाना बनाने के लिए किया जाता है, ये पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग हम लोग बोल सकते हैं ना छोटे, कि इसका उपयोग अचार का परीक्षक के भी रूप में किया जाता है। तीसरा उपयोग हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो खाने वाला सोडा के निर्माण के भी रूप में किसका उपयोग किया जाता है, साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट क्या बोल सकते हैं बाबू, कि धोने वाला सोडा का भी निर्माण करते हैं ना, तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, खाने साधारण नमक का उपयोग करते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो साधारण नमक का उपयोग है ना, बहुत जगह पे किया जाता है। समझ रहे हो ना, जैसे पहला बताएं कि रसोई घर में किया जाता है, दूसरा क्या बताएं, अचार के परीक्षक के रूप में किया जाता है, तीसरा में क्या चीज बताएं बाबू, तो बोले कि खाने वाला सोडा के निर्माण में किया जाता है। चौथा क्या बताएं, तो आप लोग बोलना धोने वाला सोडा के निर्माण में किया जाता है। तो देखो छोटे, हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, पहला क्या चीज लिखेंगे बाबू, कि इसका उपयोग मतलब किसका उपयोग, इसका उपयोग रसोई घर में, रसोई घर में किया जाता है। यहां से तो आप लोग समझ जाओगे ना कि रसोई घर में काहे किया जाएगा, बर्तन धोने के लिए किया जाएगा कि खाना बनाने के लिए किया जाएगा, यहां तक तो आप लोग का पता ही है। चलो दूसरा पॉइंट में क्या चीज लिखेंगे बाबू, कि इसका उपयोग अचार अचार के परीक्षक में किया जाता है। काची में किया जाता है, परीक्षक के रूप में किया जाता है, के रूप में किया जाता है, किया जाता है। ए हो गया आप लोग का कितना पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि इसका उपयोग क्या चीज में किया जा रहा है, तो खाना बनाने वाला सोडा में, खाना बनाने वाला सोडा में किया जाता है। मतलब खाना बनाने वाला सोडा का दूसरा नाम आप लोग बोलिएगा, तो खाना बनाने वाला सोडा का, या खाना बनाने वाला सोडा का निर्माण में किया जाता है। किस में किया जाता है, खाने बनाने वाला सोडा का निर्माण में। आप लोग से हम क्वेश्चन क्या चीज बोले, आप लोग से बोले कि खाना बनाने वाला सोडा का दूसरा नाम, तो क्या है छोटे, बेकिंग पाउडर। क्या चीज बोलोगे, बेकिंग पाउडर। बताओ खाना बनाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3। बताओ इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट। समझ रहे हो ना, ये सारा बात याद होना चाहिए। अगर आप अगला वीडियो, मान लो कि नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं ना, तो नेक्स्ट वीडियो को पीछे जो भी पढ़ाई हो चुकी है आप लोग का एक्सरसाइज में, अगर वो आपको याद है तो आप लोग ट्रैक पे हो, आप लोग बहुत अच्छा स्टूडेंट हो, सुपर्ब कैटेगरी में से बिलोंग करते हो। लेकिन यदि आपका नहीं याद है तो आप लोग फिर गधा हो यार। समझ रहे हो कि ना, तो यहां तक कहानी ठीक है। तो अब हम लोग फिर क्या चीज लिख सकते हैं नेक्स्ट में बाबू, कि इसका उपयोग काची में किया जाता है छोटू, तो धोवन सोडा लिख देते हैं, धोवन सोडा का निर्माण में भी किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है, धोवन सोडा का निर्माण में भी किया जाता है। तो इस तरह से इसका कितना उपयोग था छोटे,
इसका चार उपयोग हो गया। कितना उपयोग? चार उपयोग। अब ये चार उपयोग आप लोग के लिए इनफ है। अब हम लोग देखेंगे क्या चीज बाबू, नोट पॉइंट नहीं, एक स्टार पॉइंट आता है, आप लोग का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आप लोग का रहेगा ना कि बताइए कि खाने नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ डाला जाता है या कौन सा केमिकल डाला जाता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि साधारण नमक को या नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें क्या चीज मिलाया जाता है या कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, न तो हम लोग नोट पॉइंट में इसको लिख सकते हैं छोटे। क्या चीज लिख सकते हैं नोट पॉइंट में? तो नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि नमक को आयोडीन 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 युक्त बनाने के लिए उसमें आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें मतलब किसमें, नमक में क्या चीज मिलाया जाता है? पोटासियम आयोडाइड। क्या चीज मिलाया जाता है बाबू? पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। और क्या मिलाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडेट भी मिलाया जाता है। क्या चीज मिलाया जाता है बाबू? पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। क्या चीज मिलाया जाता है? पोटेशियम आयोडेट भी मिलाया जाता है। पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडेट मिलाया, पोटेशियम आयोडेट, इसको 2 कर देना, पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता जाता है। तो देखो याद रखिएगा आप लोग कि नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। इसको आप लोग 3 ही रहने देना। ठीक, अब देखो एक और पॉइंट है छोटे, एक और पॉइंट क्या चीज है, नोट पॉइंट में लिखा देते हैं। अब आप लोग का क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन और आएगा जो आप लोग का बायोलॉजी टाइप में भी आता है और आप लोग का केमिस्ट्री टाइप में भी ये देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन क्या रहेगा कि बताओ घेंघा नामक बीमारी, मतलब एक बात ये है ना कि घेंघा नामक बीमारी किस चीज से उत्पन्न होता है? तो आयोडीन की कमी से उत्पन्न होता है। एक तो ऐसे पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन किस रूप में रहेगा? दूसरा क्वेश्चन में रहेगा ना कि बताइए कि आयोडीन के कमी से कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है। क्या चीज रहेगा छोटे? आयोडीन की कमी से जीवों में कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है? तो आयोडीन के कमी से जीवों में बीमारी उत्पन्न होता है घेंघा। क्या चीज उत्पन्न होता है बाबू? घेंघा। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्वाइटर या इसी को गलगंड भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम लोग इसका लिख सकते हैं छोटे। एक और क्वेश्चन, क्या चीज क्वेश्चन है बाबू कि आयोडीन के कमी से जीवों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आयोडीन के कमी से जीवों में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घेंघा उत्पन्न होता है। क्या चीज बाबू? घेंघा। घेंघा का एक और नाम क्या चीज है? तो गलगंड है। क्या चीज बाबू? गलगंड। इसी को एक और अंग्रेजी में क्या चीज बोलते हैं? तो इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ग्वाइटर। क्या चीज बोलते हैं छोटे? ग्वाइटर। तो ये था हम लोग का साधारण नमक के बारे में जानकारी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका निर्माण क्या है, इसका गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, साथ ही साथ इससे रिलेटेड बनने वाला क्वेश्चन क्या है। तो ये सारा चीज आप लोग का यहाँ पर साधारण नमक के बारे में डिस्कस कर दिया गया है। अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे बाबू, कॉस्टिक सोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। और कॉस्टिक सोडा डिस्कस हो जाएगा तो हम लोग का बहुत अच्छा से इस चैप्टर का क्या चीज हो जाएगा छोटे? समाप्ति हो जाएगा। तो यदि आप इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करो और नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। और वो क्या चीज है छोटे? तो वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज है बाबू? सोडियम 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 हाइड्रा हाइड्रा
ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। देखो बाबू यही है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या चीज बोला जाता है बाबू प्रचलित नेम? तो इसी का बोला जाता है कॉस्टिक सोडा। क्या चीज बोला जाता है छोटे? कॉस्टिक सोडा। आप लोग साथ में पीछे से बोला करो, जिससे क्या होगा आप लोग का बहुत अच्छा से क्लियरिटी होगा। और जब तक क्लियरिटी नहीं होगा बाबू तब तक कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में कोई फायदा नहीं है। क्या समझे? तो देखो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रचलित नाम है कॉस्टिक सोडा। क्या चाहिए छोटे? कॉस्टिक सोडा। अब यहां से हम लोग का एक और पॉइंट बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा? रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र क्या होगा? एक और पॉइंट बताइए कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा? तो देखो बाबू रासायनिक नाम तो आप लोग का बताने का जरूरी नहीं है। पूछोगे क्यों? तो इसलिए जरूरी नहीं है कि इसका जो रासायनिक सूत्र होता है बाबू, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। क्या चीज होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। क्या चीज है छोटे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज है बाबू? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका एक क्या चीज है? रासायनिक नाम है। उसका बाद अब हम लोग का जो इम्पोर्टेंट हो जाता है छोटे, क्या होता है? निर्माण। किसी भी चीज का निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना निर्माण क्या है से सुनिएगा। तो देखो बाबू क्या होता है ना कि यदि किसी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब विद्युत को प्रवाहित किया जाता है, तो इसका फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। जैसे आप लोग देखिएगा बाबू, जैसे मान लो ना कि यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड। क्या चीज है बाबू? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड में जल डाल दिए तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन। और इसमें क्या चीज कराया गया? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया मतलब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया गया। काची कर दिया गया बाबू? विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिया गया। तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि NaOH का निर्माण हुआ और प्लस में H2 उड़ गया और प्लस में Cl उड़ गया। तो इस तरह से सोडियम मतलब हाइड्रोजन गैस निकल गया और क्लोरीन गैस निकल गया। तो बना क्या चीज? तो यही जो बना छोटे, हाँ तो बाबू हम लोग क्या चीज बात कर रहे थे? तो हम लोग बात यही कर रहे थे ना कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन कराया जाता है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है छोटे? तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। यही सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है छोटे? कॉस्टिक सोडा कहलाता है। तो इसका निर्माण में हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड आप लोग का दिखाई दे रहा होगा, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या चीज प्रवाहित किया जाता है छोटे? जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन लिख देते हैं। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया होता है। तो इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रा दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग का। अगर नहीं दिखाई पड़ रहा तो जो हम बोल रहे हैं ना, उससे आप लोग सुनकर अपना कॉपी पेन में लिखिएगा। मेरा उम्मीद से आपका दिखाई पड़ रहा होगा।
तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या चीज होता है बाबू? निर्माण होता है। तो इसके फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ये था हम लोग का क्या चीज बाबू? रिएक्शन। यदि आपको रिएक्शन नहीं याद है तो केमिस्ट्री को आप कल्पना में भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग का जो नेक्स्ट पॉइंट है छोटे, वो पढ़ेंगे क्या चीज? गुण पढ़ेंगे। क्या चीज पढ़ेंगे? गुण पढ़ेंगे। अब देखो, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना छोटे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बहुत क्षारीय होता है। इतना क्षारीय होता है ना कि इसका जलीय विलयन त्वचा को भी क्या कर दे सकता है? जला सकता है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे बाबू? इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन क्या चीज होता है? क्षारीय, क्षारीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या चीज लिखेंगे छोटे? कि यह त्वचा को, त्वचा को जला, जला देता है। ठीक, अब इसका उपयोग भी यहीं लिख देते हैं, इसी बोर्ड में सारा पॉइंट कर देते हैं, बार बार इरेज करने से अच्छा है। अब हम इसका उपयोग, जगह बच रहा है तो लिख रहे हैं छोटे। देखो, इसका उपयोग जो हम बोल सकते हैं ना, कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में, कारखाना में, कल कारखाना में सफाई करना है। ठीक है जी, तो सफाई करने के लिए वहां पे पॉल्यूशन को हटाने के लिए, ठीक, क्या चीज किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि ये बहुत क्षारीय है, इसलिए किया जाता है। पहला बात। दूसरा बात, अभी तुरंत आप लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या चीज? सोडियम, सोडियम क्लोराइड। समझ रहे हो ना, मतलब साधारण नमक। वहां पर देखो तो साधारण नमक के निर्माण में, पलट कर देखो, साधारण नमक का निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था कि ना? तो हाँ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका उपयोग सोडियम क्लोराइड के रूप में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग बाबू, साबुन और अपमार्जक के भी निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? इसका मतलब किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ताकि वह क्या चीज कर सके? गंदगी को काट सके। समझ रहे हो ना? तो हम लोग लिख सकते हैं बाबू, पहला, इसका उपयोग, इसका उपयोग काची में किया जाता है छोटे? तो इसका उपयोग कल कारखाना में किया जाता है। कल कारखानों में, कारखानों में सफाई में किया जाता है। सफाई में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, पहला उपयोग। दूसरा उपयोग क्या चीज लिख सकते हैं छोटे? तो दूसरा उपयोग में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, इसका उपयोग क्या चीज में? NaCl। NaCl का प्रचलित नाम बताओ। NaCl का नाम होता है सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का प्रचलित नाम होता है साधारण नमक के, NaCl के निर्माण में किया जाता है। किस में किया जाता है? निर्माण में किया जाता है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं बाबू? तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि इसका उपयोग, बताओ छोटे, साबुन, साबुन बोले तो सॉप, तथा अपमार्जक, अपमार्जक बोले तो सोडा, अपमार्जक के निर्माण में भी किया जाता है, के निर्माण में किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग का क्या चीज हुआ छोटे? तो इस तरह से हम लोग का सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NaOH। रासायनिक नाम क्या होता है? बोलो, देखकर बोलो। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका प्रचलित नाम क्या होता है? तो प्रचलित नाम कॉस्टिक सोडा होता है। फिर हम क्या बोलें कि इसका निर्माण क्या है? तो निर्माण इसको रट्टा मारने के लिए छोड़ दीजिए। इस समीकरण को देख के और निर्माण को बोलिए, क्या बोलें कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत अपघटन कराया जाता है तो इसका फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। फिर गुण क्या है बाबू? तो बोलें कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है या त्वचा को जला देता है। फिर क्या बोले उपयोग में? कि इसका उपयोग कल कारखाना में सफाई में किया जाता है। दूसरा बात क्या बोले? कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साधारण नमक के निर्माण में किया जाता है। तीसरा उपयोग क्या बोले बाबू? कि इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक के रूप में किया जाता है। ठीक है जी, यहाँ तक कहानी में हम लोग का क्या हुआ कि अम्ल, भस्म और लवण जो चैप्टर था वो पूरी तरह से क्या हो गया बाबू? कंप्लीट हो गया। तो आप लोग का पूरा चैप्टर देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, दिल से, समझ रहे हो ना?
और अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग भी क्या करो छोटे, यहाँ पे हम लिख देते हैं चैप्टर इंड। कहाँ पे लिख दें बाबू, यहाँ पे लिख देते हैं चैप्टर इंड। मतलब इस तरह से आप लोग का एनसीईआरटी कंटेंट का चैप्टर इंड हो गया है। और आप लोग के लास्ट तक बने रहने के लिए, पूरा चैप्टर बनने के लिए बहुत बड़ा दिल से थैंक यू। बाकी बात, अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है, आप लोग का कंटेंट अच्छा लगा है तो अपने ही जैसे दोस्त के पास क्या करो, वीडियो को शेयर करो। जिसको 10 क्लास का साइंस जरूरी हो, साथ ही साथ मैथ जरूरी हो, तो आप लोग संकल्प बोर्ड क्लासेस को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ आप लोग फेसबुक पेज पे, चाहे मेरा नाम पे जा सकते हो मनीष राज पे, या नहीं तो आप लोग संकल्प बोर्ड एक फेसबुक पेज है, उस पे जाके इस तरह का वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो। चलो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं फिजिक्स का दूसरा चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, ओके बाय, जय हिंद।